जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 उस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक एक नंबर में पूछे गए हैं। इसको देरी ना करते हुए कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अभी टेबल पे अपनी जो टेबल वाली वो है बेंच उस पर कराऊंगा। कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को यहाँ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न हमारे किताब में क्या कह रहा है उसको देखिएगा जरा। तो देखिए दोस्तों, हमारा 10.1 एक्सरसाइज है। इसका पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। तो कैसे होंगी इसको देखिएगा कैसे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक पहला प्रश्न के लिए मैंने एक चित्र बना लिया है। अब वो कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त पर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। अब इस पे तो बहुत सारे स्पर्श बिंदु होंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्पर्श रेखाएं बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे छोटे जरा जरा से दूर पर, तो इस पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस पर, ठीक है, या असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असंख्य। ठीक है दोस्तों, असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं या खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, असंख्य रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पास है। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, यहाँ पे लिखा है खाली स्थान, बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। आपको पता होना चाहिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर, यहाँ पे क्या आएगा, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आएगा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी बिंदु पर अगर होगी तो उस पर टच करेगी तो एक स्पर्श रेखा टच करेगी। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं? आप तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे वृत्त हो, अगर दो जगह काट दे, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि दो बिंदुओं पर काट दे, तो उसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या होगा हमारे पास, एक वृत्त की, खाली स्थान दे रखा है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। दो समांतर स्पर्श रेखा कैसे होंगी वो देखो। दो समांतर स्पर्श रेखा कैसे होंगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये वृत्त है, अब इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर ऐसे टच कर देंगे तो दो, इन बिंदुओं पर केवल दो स्पर्श रेखाएं होंगी और समांतर रेखाएं होंगी। चाहे आप इधर से खींच लो तो वो दो ही कहलाएंगी, एक ही रेखा पर दो ही स्पर्श रेखा कहलाएंगी, यानी कि दो आमने सामने समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका, दूसरे का, वो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कैसे कहेंगे, देखो दोस्तों, चित्र बना के अगर हम कहें, अगर हमारे पास कोई बिंदु दे रखा है ये वाला, इसका ये वाला बिंदु और स्पर्श रेखा का ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे दोस्तों? स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र Q से O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ बराबर कितना दे रखा, इतने दे रखा, तो PQ की लंबाई बताइए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पे मैंने इसका चित्र बनाया है, तो चित्र बना के देखो मैंने यहाँ पे इसको दर्शा दिया है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब हमारे पास वगैरह इसकी त्रिज्या थी तो हमने एक वृत्त बना के खींच लिया। अब यहाँ पे उसकी दूरी कितनी रखी है, 12 दे रखी है। हमें ये चीज ज्ञात करनी है, PQ का मान ज्ञात करना। चाहो तो आप इसको x मान सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पे लिखते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। कर्ण कितना है हमारे पास, यहाँ पे OQ स्क्वायर है, लंब कितना हो जाएगा, PO स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारे पास PQ स्क्वायर हो जाएगा, OQ हमारे पास 12 का स्क्वायर है, PO हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर है, प्लस, ठीक है दोस्तों, और PQ का मान हमें ज्ञात करना है। आप चाहे तो इसकी जगह x मान लिया तो x लगा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट PQ रहने दीजिए।
12 का भाग 144 होगा, 5 का भाग 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 144 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, और इसको हम घटाएंगे तो 119 बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर ज्ञात करना था। मैं समझता हूं अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी 10.1 एक्सरसाइज। इसका लास्ट प्रश्न हो रहा है हमारे पास। लास्ट प्रश्न जो है हमारा, इसका चौथा प्रश्न है। कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न हमारा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमें एक वृत्त खींचना है और उस पर छेदक रेखा बनानी है और स्पर्श रेखा भी बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींच के मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वृत्त कैसे खींचेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे वृत्त खींच दिया, ये ठीक है, और इस पे करनी है स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा हम बहुत आसान तरीके से खींच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा हम बहुत आसान तरीके से खींच सकते हैं। वृत्त का हमारे पास केंद्र है और हमारे पास स्केल की सहायता से हमने यहाँ पे क्या किया, कैसे स्पर्श रेखा खींची। अगर इस पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप चाहें तो 90 डिग्री कोण बना के यहाँ से आधे से ऐसे दूरी लेके स्पर्श रेखा खींच, इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से हमने जैसे खींच लिया है, तो आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ से इसको मिला सकते हैं। तो एक स्पर्श रेखा हो गई। फिर उसने कहा है इसके बाहर एक बाहर रेखा और है, उसके समांतर खींचनी है। अब देखिए स्पर्श जो भी रेखा होंगी सब बराबर होंगे। अब इसके समांतर हम रेखा खींच सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये भी एक रेखा मैंने खींची, ये भी क्या हो गई, एक रेखा छेदक रेखा हो गई। यहाँ पे इसको छेद कर रही है, मतलब दो जगह काट रही है, तो छेदक रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। 10.1 हमारी एक्सरसाइज इसी पे कंप्लीट है, इसी पर आधारित है। तो मैं समझता हूं आप चाहें तो इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे हमारी रेखा PQ है, ये हमारा RS हो गई। आप इसमें चाहे कितनी भी छेदक रेखा खींच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा।